अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सलामत व बाकरामत रखे। आज मैं रोज़े के चंद मसाइल आपकी बारगाह में लेकर हाज़िर आया हूँ कि रोज़े की सूरत में बाज़ वजूहात ऐसे हैं कि जिसके करने से रोज़ा टूट जाता है, और बाज़ वजूहात वो हैं जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो आइए हम सीखते हैं और सदका जारिया समझ कर के इंशाअल्लाह अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि क्या उल्टी से रोज़ा टूट जाता है? तो जवाब ये है कि उल्टी से रोज़ा टूटने की सिर्फ़ 2 सूरतें हैं, बाकी की तमाम सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। पहली सूरत वो है कि जिससे रोज़ा रखना हमें याद हो और फिर भी जानबूझ करके हम हल्के में उँगली डाल-डाल करके हम उल्टी करें और वो मुँह भर के हो, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। बशर्ते कि उल्टी में खाना, पानी, खून वग़ैरह शामिल हो। इसी तरह दूसरी सूरत ये है कि बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के अचानक अगर उल्टी हो जाए, अगर सारा का सारा बाहर हो गया तब तो ठीक है, रोज़ा इससे नहीं टूटेगा। और अगर चने की मिक़दार या उससे कुछ ज़्यादा अगर हल्क के नीचे वापस उतार लिया, तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह सवाल ये है कि क्या अगरबत्ती का धुआँ लेने से रोज़ा टूट जाएगा? तो जवाब ये है कि घर में यूँ ही खुशबू के लिए अगरबत्ती अगर जलाकर रख दें, तो इससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसकी धुआँ को करीब जा कर के सूंघेंगे, खुशबू लेंगे, खींचेंगे अपने अंदर, इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो पता ये चला कि घर में यूँ ही अगरबत्ती जला दें, उससे कोई हर्ज नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन उसको करीब जाकर सूंघेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। यही हुक्म उसका भी है मच्छर मार अगरबत्ती का, कि घर में मच्छर वग़ैरह काटते हों तो जो जलेबी वाली जो अगरबत्ती होती है उसको हम जला देते हैं, तो बस उसको करीब जा कर के खींचेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और घर में यूँ ही जल रहा है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह सवाल ये है कि रोज़े की हालत में एहतिलाम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो जवाब ये है कि रोज़े की हालत में अगर एहतिलाम हो जाए, यानी बदख़ाबी हो जाए, कपड़े नापाक हो जाए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह सवाल होता है कि क्या फ़र्ज़ गुस्ल करने के लिए रोज़े की हालत में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना मना है? तो याद रखिए, रोज़े से पहले गुस्ल फ़र्ज़ हो गया या रोज़े की हालत में एहतिलाम हो गया, तो फ़र्ज़ गुस्ल के तमाम फ़राइज़ पर अमल करना ज़रूरी है। गुस्ल में कुल्ली करना और नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, इसके बगैर गुस्ल नहीं उतरेगा। मालूम ये हुआ कि कुल्ली भी करेंगे और नाक में पानी भी चढ़ाएँगे। हाँ, इसके आगे न चढ़ने दें कि दिमाग पे अगर चढ़ गया तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन कुल्ली करेंगे और नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाएँगे, इसके बगैर हमारा गुस्ल नहीं उतरेगा। इसी तरह सवाल है कि क्या रोज़े में फ़र्ज़ गुस्ल करना हो तो क्या गरारा करना चाहिए? तो याद रखिए, रोज़े की हालत में फ़र्ज़ गुस्ल अगर अदा कर रहे हो तो गरारा नहीं करना चाहिए, और आम दिनों में भी गरारा करना ये एक जुदागाना सुन्नत है। इसका कुल्ली से फ़राइज़ गुस्ल में जैसे है कुल्ली करना ये फ़र्ज़ है, तो इसका कुल्ली से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि एक ये जुदागाना सुन्नत है। ये भी उस वक़्त सुन्नत है जब रोज़ा ना हो। अगर रोज़े की हालत में अगर गरारा करेंगे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह औरतें जो होती हैं वो लिपस्टिक लगाती हैं, होठों में लाली वग़ैरह लगाती है, तो लाली अगर नर्म है, लिपस्टिक अगर नर्म है, तो उसको लगाने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन वो औरतें जिनको बार-बार होंठ चूसने की आदत हो ज़बान से, जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह से जो करते हैं, तो इस तरह जो औरत करने की आदी हो उसको लगाना मना है कि इसके अगर मज़ा हल्क में उतर गए, इसके पानी अगर हल्क में उतर गए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कवर वाले अगर लगाते हैं लिपस्टिक जो केमिकल वाले होते हैं, तो ये लगाना हराम है, गुनाह का काम है। अगर कोई गुस्ल जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, अगर वो गुस्ल करे तो उसका गुस्ल नहीं उतरेगा, क्योंकि गुस्ल में तमाम बदन को पानी बहाना ये फ़र्ज़ है, और कवर चढ़ने की वजह से उस पे पानी नहीं चढ़ेगा, इसकी वजह से उसका गुस्ल नहीं उतरेगा। ऐसी सूरत में वो न नमाज़ पढ़ सकती है और न कुरान शरीफ की तिलावत कर सकती है। इसी तरह ख़िज़ाब का मसला है कि बाज़ नौजवान हज़रात या बाज़ बूढ़े हज़रात जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो लोग ख़िज़ाब लगाते हैं, यानी काला कलर लगा लेते हैं केमिकल वाला।
تو وہ کیمیکل والا جو لگاتے ہیں تو بال میں کور ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو غسل میں اگر کوئی فرض غسل ادا کر رہا ہو تو غسل میں سارے بدن کو بھگانا یہ فرض ہوتا ہے، لیکن کیمیکل لگانے سے بال میں اس کے بال تر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کا بھی غسل نہیں اترے گا، اور ایسی صورت میں نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ خضاب لگانا حرام ہے۔ خضاب لگانا اسی صورت میں جائز ہے جب کوئی سرحد پر ہو، جنگ لڑتا ہو، دشمنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہادر نظر آئے، تو ایسی صورتوں میں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں خضاب لگائیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔